हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो जो हमारा सिलेक्शन बैच चल रहा है एचएससी प्रीवियस ईयर का, उसी में आज हमारी एचसीएफ एलसीएम चैप्टर की 5वीं क्लास हुई है। ठीक है ना, 4 क्लासें हमारी हो चुकी हैं, एक क्लास आपकी और होगी, यानी 6 क्लास में आपका एचसीएफ एलसीएम क्लियर हो जाएगा पूरा। और इसमें से आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं वही रिपीट होते हैं एचएससी एग्जाम में। हर प्रकार के क्वेश्चन उनका बढ़िया सोल्यूशन कर रहे हैं मैंने। देखो आज की इस क्लास में ना, मैं आप लोगों को जो एचसीएफ एलसीएम का बिल्कुल ये मानो आपकी जान है ये। ठीक है ना, आज की क्लास रहेगी हमारी। हमने बेसिक देख लिया था अब इसकी, तो मैं फेज ले लेता हूँ पहले आपको कि आज की इस क्लास में क्या देखना है मैं वो बताता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं एचसीएफ एलसीएम की। ठीक है ना, एचसीएफ और एलसीएम की ये हमारी 5वीं क्लास है भाई। तो इसमें देखो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या आपको ध्यान रखना है। पहला जो नंबर होगा ना आपका, एक होगा आपका दूसरा नंबर, एक होगा आपका एचसीएफ, एक आपका होगा एलसीएम। ये 4 चीजें होंगी भाई। ठीक, तो पहला नंबर होगा ना आपका वो हमेशा एच एक्स होगा, यानी जो एचसीएफ होगा ना, एचसीएफ को हम एच मानेंगे और एलसीएम है ना वो। देखो तो पहला नंबर आपका एच एक्स होगा, दूसरा नंबर आपका एच वाई होगा, एचसीएफ एच होगा और एलसीएम होगा ना वो एच एक्स वाई होगा। देखो आपको बताता हूँ यहाँ एच क्या है, एच सी एफ है, और एक्स और वाई क्या है आपकी। जो एक्स और वाई है ना, ये को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर। ठीक, यानी सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं ये है आपकी। ठीक है ना, ये क्या होती है सहअभाज्य संख्याएं कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता। जैसे मैं 5 और 7 लिखूं, 5 और 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 5 और 7 सहअभाज्य संख्याएं। ठीक है ना, तो एक्स वाई यहाँ क्या होंगी, सहअभाज्य संख्याएं होंगी आपकी। ठीक है ना, को प्राइम। अब यदि मैं पहले नंबर को जोड़ूंगा और दूसरे नंबर को जोड़ूंगा तो बोलो क्या आएगा, दोनों में एच कॉमन हो जाएगा, तो एच एक्स प्लस वाई होगा। ये आपको ध्यान रखना है। यदि मैं पहले नंबर में से दूसरा नंबर घटाऊंगा, ठीक है ना, तो क्या होगा, एच कॉमन आ जाएगा, एक्स माइनस वाई होगा। ठीक, यदि मैं पहले नंबर को दूसरे नंबर से गुणा करूंगा, तो देखो पहले नंबर को दूसरे नंबर से गुणा करूंगा तो क्या आएगा आपका, एच एक्स आएगा और एच वाई आएगा। क्लियर, यही तो आएगा। अच्छा देखो, पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर, यहाँ देखो दोनों जगह एच है तो एक एच हो जाएगा और एच एक्स वाई हो जाएगा। अब ये जो आपका एच एक्स वाई है ये क्या लिखा हमने, एलसीएम लिखा है ना, तो मैं ये लिख सकता हूँ कि पहला नंबर और दूसरा नंबर को मैं गुणा करूंगा तो आपका एच सी एफ और एलसीएम वो बराबर आएगा। इस प्रॉपर्टी पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे। ठीक है ना, यानी दो नंबर का योग, दो नंबर का अंतर और दो नंबर का गुणनफल, ये आपको याद रखना है। ठीक, और एक यदि मैं पहले नंबर को दूसरे नंबर से भाग दे दूंगा, ठीक, तो क्या आएगा आपका, भाई देखो यहाँ एच एच कट जाएगा तो एक्स बटे वाई बचेगा। यानी आपकी सीधी, यदि आपको रेशियो दिया जाए ना एक्स और वाई का रेशियो, तो मान लेना पहला और दूसरा नंबर आप। एक प्रॉपर्टी है आपकी, यदि मैं पहले नंबर पहले नंबर का व्युत्क्रम लिख दूं, पहले नंबर का व्युत्क्रम यानी उल्टा, और दूसरे नंबर का व्युत्क्रम लिख दूं, तो जो आपका आएगा मान वो एक्स प्लस वाई और बटे एलसीएम आएगा। ये ध्यान रखना आपको, सीधा ये प्रॉपर्टी है भाई, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं बनते सीधा। एक, यदि मैं एलसीएम को एचसीएफ से भाग कर दूंगा तो आपका एक्स वाई आएगा। ये ध्यान रखना आपको। दूसरी बात, जो को प्राइम नंबर होते हैं ना, को प्राइम नंबर, ठीक है ना, उनका जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ वो एक होता है, और उनका जो एलसीएम होता है, एलसीएम वो उनका प्रोडक्ट होता है, यानी गुणनफल। ये आपको ध्यान रखना है। इस प्रॉपर्टी से देखो, एक तो इससे, और एक ये जो है ना एचसीएफ और एलसीएम, इन दोनों से आपके काफी क्वेश्चन पूछे गए। आपको जैसे दो नंबर दे दिया, ए और बी दे दिया जैसे, तो उनका आपसे पूछेगा एचसीएफ के को प्राइम नंबर है तो उनका एचसीएफ क्या होगा, उनका एचसीएफ एक होगा। कई में उनका एलसीएम पूछेगा तो उनका एलसीएम ए और बी है, तो उन दोनों का गुणा हो जाएगा, ए गुणा बी हो जाएगा, यानी प्रोडक्ट गुणनफल हो जाएगा। तो ये
आपको सीधा ध्यान रखना है, पहला नंबर एच एक्स, दूसरा एच वाई, एच सी एफ एच, एलसीएम एच एक्स वाई, ठीक है ना, और जोड़ेंगे तो ये। दूसरी बात, ये जो सभी नंबर हैं सभी, ये सभी आपके जितने भी हैं ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये सभी एचसीएफ से भाग होंगे हमेशा। यानी इन सबको जो आपका एचसीएफ होगा ना वो हमेशा भाग करेगा, पहले नंबर को भाग करेगा एचसीएफ, दूसरे को भी, ठीक है ना, एलसीएम को भी, योग को भी, अंतर को भी, गुणनफल को भी, सबको भाग करेगा एचसीएफ। तो ये इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। ये चीज यदि आपको ध्यान देंगी तो आपके सभी क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। देखो अब पहला क्वेश्चन आपका दो संख्याएं 3 4 अनुपात में है, बताया था मैंने। देखो अभी कि पहला नंबर दूसरा नंबर भाग देंगे तो क्या आएगा, एक्स वाई आएगा, ठीक है ना। तो दो संख्याएं दी गई, यानी आपको एक्स और वाई का मान दिया गया है, यानी एक्स और वाई का मान है, एक्स का 3 है, वाई का 4 है, ये दिया गया है। और आपको दिया गया एलसीएम, एलसीएम दिया गया 84। तो आपसे पूछिए संख्याएं। तो अब ये बताओ मुझे कि आपको एलसीएम दिया गया है, तो एलसीएम दिया गया तो एलसीएम निकालने का मैंने देखो अभी आपका फॉर्मूला बताया था। देखो ये क्या, एच एक्स वाई, एलसीएम का फॉर्मूला बताया था मैंने, एच एक्स वाई बराबर आपको 84 दिया गया है, एक्स का मान दिया गया, वाई का दिया गया है, तो एच लिखूंगा मैं, एच गुणा 3 गुणा 4 बराबर 84। ठीक है, काटो, 4 से काट दो, कितना आएगा 21, 3 से काटोगे 7, यानी एच है ना जो आपका, वो आपका 7 आ गया। अब आपसे क्या पूछी, संख्याएं पूछी उसने, तो बताओ पहली संख्या और दूसरी संख्या, देखो संख्याएं हमने मानी थी एच एक्स एच वाई, ध्यान रखना सिर्फ आपको, पहली संख्या होती है एच एक्स, दूसरी होती है एच वाई, जैसे जैसे क्वेश्चन में करेंगे सब ध्यान आ जाएगा। एच एक्स एच वाई, पहली बोलो, एच एच का मान कितना 7, और एक्स कितनी है 3, ये हो जाएगा 7 गुणा 3, दूसरी 7 गुणा 4, तो पहली तो आ जाएगी आपकी 21, दूसरी आ जाएगी आपकी 28, 21 और 28 यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। अब देखिए हम इसका देसी, देखो देसी तरीका, दोनों चीजें बताऊंगा आपको। देखो देसी तरीका, संख्याएं पूछी आपसे और संख्याएं दी गई 3 4 के अनुपात में, चेक कर लो इस ऑप्शन में 3 4 है। देखो 21 28, 7 से काटेंगे 3 4 है, और देखो 28 32, 4 से काटेंगे 7, और ये 8, ये तो 7 8 है, 3 4 नहीं है। 32 36 ये भी नहीं है, और इनमें से कोई है नहीं, तो एक ही ऑप्शन है सीधा। बस क्या देखना है आपको, संख्याओं का रेशियो देखना 3 4, क्या देखना, संख्याओं का रेशियो 3 4। क्लियर। ये भी नहीं देख सको तो उनका एलसीएम 84 देख लेना। क्लियर है। इसमें आपको निकालना पड़ेगा कि किस नंबर का एलसीएम 84 है, संख्याएं देख लो आप 3 4, ठीक है ना, दो हो तो फिर एलसीएम और चेक कर लेना। तो दोनों तरीके बता दिए मैंने आपको। अब देखो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो एलसीएम ये, संख्या ये है, योग पूछा आपसे। देखो आपको जो दिया जाए ना ज्यादातर में वही मानो आप वापिस निकालना आप लोग, और ये एक्स का मान है और ये वाई का है, ठीक। योग पूछा है तो योग का मतलब एच एक्स प्लस वाई, ये आपको निकालना है, यही तो होता है योग का। अंतर होता तो माइनस कर देते। अब एलसीएम का फॉर्मूला आपको दिया गया तो एलसीएम का क्या होता है, एच एक्स वाई, भाई यही तो होता है एलसीएम का। रखो मान, एच का मान नहीं दिया गया, एक्स का दिया गया 2, वाई का 3, 48, तो ये देखो 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 8, यानी एच का मान 8 आ गया। यहाँ रखो 8, एक्स का मान 2 है 3 है, कितना हो गया 8 पंजू, 8 गुणा 5, 8 पंजू 40 है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 40। अंतर पूछता तो इनका अंतर निकाल देते, ठीक है ना। कुछ भी पूछे आपसे, जो दिया गया आपको वही करना है। क्लियर। अब देखो आगे थर्ड क्वेश्चन, दो संख्याओं का एचसीएफ 28 है, यानी एच का मान 28 है, एलसीएम एल का मान आपका 336 है, एक नंबर यानी पहला नंबर आपको दिया गया है 112, दूसरा नंबर आपको बताना है, ये आपको करना है। देखो एच सी एफ एलसीएम पहला नंबर दूसरा नंबर, एक प्रॉपर्टी बताई थी मैंने, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वही कि पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर बराबर एच सी एफ है एलसीएम, तो वही लगाएंगे हम कि एच सी एफ गुणा एलसीएम बराबर होता है पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर।
ये ध्यान रखना, आप सारी प्रॉपर्टी याद हो जाएंगी आपको जैसे क्वेश्चन में लगाएंगे हम। ठीक है, करो। HCF कितना है? HCF 28, LCM 336, पहला नंबर 112, दूसरा नंबर आपको निकालना है। करो, कितना आएगा 3 से, तो ये कितना हो जाएगा सेकंड नंबर। 28 को 3 से कर दो 84, तो नंबर 3 ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रॉपर्टी से बहुत ही क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है ना, 2021 का क्वेश्चन है, CET का 23 का, सॉरी 2023 का। अगला देखो, देखो दो संख्याओं का LCM HCF, एक नंबर ये दूसरा नंबर पूछा है, तो वही बताया मैंने आपको HCF गुणा LCM। मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, HCF गुणा LCM बराबर पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर। ये आपको बार बार लिखेंगे, याद हो जाएगा भाई। ठीक है ना, तो रखो मान, HCF का मान 30, LCM का 23, 10, पहला नंबर आपका है 7 गुणा 30, दूसरा नंबर आपको बताना है। क्लियर, कर लोगे? देखो 30 से 30 कट गया, 7 से काटोगे कितना आएगा, 7 या 21, 7 या 21 जीरो, तो दूसरा नंबर आ जाएगा आपका 330, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रॉपर्टी से बहुत क्वेश्चन देखो 2016 का ये। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, यहाँ दे दिया दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है ना, यानी पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर आपको दिया गया 1920, H का मान दिया गया 16। क्लियर, और आपको L का मान बताना है। तो बोलो क्या प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको, पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर बराबर HCF गुणा LCM, यही तो होता है। इसका मान आपको दिया गया है, HCF का मान आपका 16 है, LCM का मान पूछा है, इसका मान आपको दिया गया 1920। क्लियर, यहाँ LCM का पूछ लिया उसने, काटो 16 से, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 एकम 16, और ये हो गए आपके 16 3, 16 दूनी 32, जीरो 120। गड़बड़ होगी भाई, देखो दोनों नंबर का गुणनफल 1920, HCF 16, LCM पूछा उसका, तो 16 से काट रहे हैं, 16 एकम 16, यहाँ बच गया आपका 3, जीरो 2, 16 दूनी 32, तो भैया 120 आएगा ऑप्शन किसी में। ठीक है ना, यहाँ ऑप्शन में गड़बड़ है, तो आप इसका देख लेना, 120 आएगा इसका। ठीक है ना, ऑप्शन गड़बड़ है यहाँ, तो आप चेक कर लेना एक बार। ठीक है ना, यही आएगा इसका। अब देखो इसका नेक्स्ट, गुणनफल इतना है, HCF इतना है, LCM पूछा है, तो बताओ वही पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर, HCF गुणा LCM। ठीक है ना, इनका गुणा कितना है, कितना है, HCF का मान 40 है, LCM का मान बताना है, काट लेना इसको बस। ठीक है ना, 4 से, 4 सौ 16, 4 अंटे 32, तो LCM का मान कितना आ गया आपका 480, यानी ऑप्शन बी आ जाएगा। सारे सेम ही क्वेश्चन है भाई, देखो बहुत पूछे गए, इसी प्रॉपर्टी पे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं आपके। आपको दिया गया HCF और LCM, पहला नंबर गुणा दूसरा नंबर, यही है ना, एक ये है, दूसरा आपसे पूछा है। ठीक है ना, तो एक संख्या आपकी 99 है, दूसरी आपसे पूछी है, HCF का मान 11 है, ये 693, इसको काट लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, 11 से काट लेना, ये 9, 9 से काटोगे तो 9 सत्ते 63, और 9 सत्ते 63, यानी 77 आ जाएगा आपका दूसरा नंबर, दूसरा नंबर आपका आ जाएगा 77। क्लियर है, अब देखो इसका नेक्स्ट, HCF और LCM इतना इतना है, एक इतनी है, दूसरी संख्या क्या हुई, देखो दो बार पूछा है, 2021 में पूछा और फिर कल रक में पूछा, 2021 में पुलिस और कल रक दोनों में पूछा। ठीक है ना, तो आप इसको निकाल देना भाई, क्या पहला नंबर दूसरा नंबर HCF गुणा LCM, तो कर दो, पहला नंबर कितना है 24, दूसरा बताना है HCF 8, ये 48, 2 और ये 16, 8 दूनी 16, दूसरा नंबर आपको हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर डी। देखो अब देखो नेक्स्ट, देखो ए और बी दो अब एक्सप्रेशन है, उनका
HCF एक है, ठीक है ना। ये जो मतलब को प्राइम नंबर है, दो को प्राइम नंबर है ए और बी, ठीक, दो को प्राइम नंबर है तो उनका HCF एक है, इसका मतलब HCF तो उनका एक हो जाएगा को प्राइम नंबर का। और उनका एलसीएम क्या होगा, बताया था मैंने, एलसीएम क्या होगा उनका, प्रोडक्ट। भाई एलसीएम क्या होता है उनका, प्रोडक्ट यानी गुणनफल, ठीक, गुणनफल। तो करो इनका गुणा, पहला नंबर ए है, दूसरा नंबर बी है, तो आपका जो एलसीएम होगा वो ए बी आ जाएगा भाई, ए गुणा बी यानी ऑप्शन सी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यदि एच से पूछता को प्राइम का एक होता, एलसीएम उनका गुणा होता। ठीक, अगला देखो, पी और क्यू का एचसीएफ एक है, एलसीएम क्या होगा, तो को प्राइम है ना, मैंने बताया आपको, तो एलसीएम क्या हो जाएगा उन दोनों का प्रोडक्ट यानी गुणनफल, ठीक है ना। एचसीएफ एक होता है और प्रोडक्ट क्या होता है उनका गुणनफल होता है, तो पी और क्यू का गुणा कर दो, पी गुणा क्यू यानी ऑप्शन नंबर बी। ये देखो 2021 में पूछा और ये भी 2021 में पूछा आपका, ठीक है। अब अगला देखो, सीईटी का 2023 का, ये तीन संख्याओं का एलसीएम 120 है, ठीक, इन संख्याओं का एचसीएफ नहीं हो सकता, ये आपको बताना है। तीन नंबर है उनका एलसीएम इतना है, तो उनका एचसीएफ कौन सा नहीं हो सकता, तो मैंने बताया था कि जो आपका एलसीएम होगा वो एलसीएम हमेशा आपका एचसीएफ से भाग होता है, एचसीएफ से सभी भाग होते हैं, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। तो ये जो एलसीएम होगा ना आपका, जिस नंबर से भाग होगा तो वो तो एचसीएफ होगा, और जिससे भाग नहीं होगा वो नहीं होगा, ठीक। तो देखो 120 12 से भाग होता है, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता भाई, 120 12 से भाग होता है। 120 24 से भाग होता है, बिल्कुल होता है, तो ये भी नहीं होगा। 120 35 से भाग नहीं होता, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 8 से भी होता है, 35 से भाग नहीं होता, तो पूछा एचसीएफ नहीं हो सकता, बाकी सभी तो एचसीएफ होंगे, क्यों, एलसीएम है वो एचसीएफ से भाग होता है, तो ये एक 35 इसका भाग नहीं होगा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 35, ठीक है ना। अगला देखो, लास्ट क्वेश्चन है भाई, ये देखो, दो संख्याओं का मैथ्स है यानी एचसीएफ आपका 23 है, और उसके दो गुणक एलसीएम के अन्य दो है ना, फैक्टर 13 और 14 है, यानी अलग अलग दो फैक्टर 13 और 14, तो बड़ी संख्या क्या होगी ये बताना आपको। तो बताया था मैंने आपको कि संख्या जब भी हम मानते हैं तो क्या मानते हैं, पहली एच एक्स, दूसरी एच वाई मानते हैं, ठीक है ना। तो ये जैसे पहले 13 है, तो एच का मान 23 है, तो ये 23 गुणा 13 हो जाएगी पहली, तो दूसरी हो जाएगी 23 गुणा 14। आपसे क्या पूछिए, बड़ी संख्या पूछी उसने, तो बड़ी वाली ये होगी, ठीक है, ये छोटी होगी और ये बड़ी होगी, इसको गुणा कर लेना। अब देखो गुणा कैसे करोगे, 4 तिया 12, लास्ट में 2 आएगा, देखो ऑप्शन में 6 9 ये नहीं हो सकते, लास्ट देखना सिर्फ, या 2 है ये हो जाएगा, ये 5 है ये नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, यानी इसको गुणा करोगे 322 आएगा। बड़ी पूछी आपसे और छोटी पूछता तो ये हो जाती आपकी 3 तिया 9, 9 वाली यानी 299, ये आपकी छोटी होती और ये आपकी बड़ी होती। क्लियर है, दोनों हम निकाल सकते हैं। तो यही क्वेश्चन थे भाई आज की इस क्लास में, ठीक है ना। तो एक क्लास और बची है बस आप लोगों की, ठीक है, फिर ये आपका चैप्टर पूरा हो जाएगा भाई, ठीक है ना। तो 2 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे, तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।